कि मैं पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा हूं और पूजा स्थल लड़की की किसी लड़की की शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूजा में विघ्न पड़ जाता है। तो फिर तू यहाँ कैसे आ गई, कैसे आ गई कविता? बेटी तुझको यहाँ तो आना न था, आ गई हो तो सीधे चली आइए। आने का क्या सबब है बताओ मुझे, साफ दिल खोल करके बयां कीजिए। किस लिए आई हो कविता, किस लिए आई हो? बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना है। पिताश्री विनती करूं, पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास। पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास। सारी करली जाऊं बिपिन में दिल में जागी सैर करने के लिए जाओगी? हाँ बाबूजी, आज मेरे दिल कहता है मैं सैर करने जाना चाहता हूँ। हमारी बेटी सैर करने के लिए जाएगी? हाँ बाबूजी। ना, तुम सैर करने के लिए नहीं जाओगी। नहीं बाबूजी, मैं जाऊंगी। जिद्दी है, जिद करती है। हाँ बाबूजी। इसकी माँ की मृत्यु इसके बचपन में हो गई थी। ये बचपन से जिद्दी लड़की है, इसीलिए जिद करती है। तो ठीक है बेटे, तुम सैर करने के लिए जाओगी, हम तुम्हें इजाजत देंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोलिए बाबूजी। शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वहां पे एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर होंगे, होशियार रहना। ठीक है बाबूजी। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। कौन सी बात है बाबूजी? तुम जंगल में नहीं जाओगी, बल्कि विपिन में जाओगी। हाँ बाबूजी। चमन में जाओगी। हमें शंका है कि कहीं जानवरों की आवाज सुन करके, उनकी दहाड़ों को सुन करके तुम्हारा कलेजा कांप ना जाए। और शिकार करने के लिए जा रही हो, घूमने टहलने के लिए जा रही हो, शिकारन मत बन जाना। नहीं बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि हमारा खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है। जाओ बेटी जाओ, कविता जाओ, शौक से जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले आ जाना। सदा खुश रहो, ये हमारी बेटी है, इसके अलावा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। लेकिन आज बेटी के कदम पड़ते ही हमारी 40 साल की तपस्या भंग हो गई है। ये बेटी है,
बेटी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाने दो, आज तपस्या भंग होते गई तो हो जाने दो, हम फिर पूजा करेंगे और अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगे। आओ हमारे साथ। क्या बताऊं, मेरा बेटा गोविंदा 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। मैं उसके आने का इंतजार। बेटा गोविंदा, तू आ गया मेरी लाल। माँ आ गया हूँ मैं। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश नजर आए हो। माँ क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ माँ, मैं कुछ कहने के लिए ही आया हूँ। बेटा कहो मेरी लाल, क्या कहना चाहते हो? अरे मांगता ये गोविंद राज कुमार, माता क्या मांगता ये गोविंद राज कुमार, और दिल में मेरे ये लाल संगी खेलन जाऊं शिकार। बेटा तुम शिकार खेलने जाना? हाँ माँ। ठीक है बेटा। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश। बेटा अगर तुम शिकार के लिए जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, जाओ मेरी लाल। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, अपना ईमान और धर्म सदा कायम रखना, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, और दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे उनके ऊपर बुरी नजर नहीं जाना। माँ बेटा, मैं आपका लाल हूँ, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा ताकि आपका सर झुक जाए माँ। हाँ मेरे लाल, आप चिंता मत करिए माँ। मेरे दूध की लाज रखना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तेरे माँ का सर नीचा हो जाए नहीं और समाज में तो ही नहीं। अच्छा मेरे लाल। माँ मैं तो सोच करके आया था कि कहीं मेरी माँ इनकार न कर दे, लेकिन तुम तो कितनी अच्छी हो माँ, जो कि मेरी बात को इनकार नहीं किया है। बेटा तू नहीं जानता कि मैंने तुझे कितनी मुसीबत से पाला है। बेटा तू ही एक तो मेरी जिंदगी का सहारा है।
तुझे देखकर तेरी माँ जीती है मेरे लाल। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ माँ। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, मेरी माँ, मेरा बेटा गोविंदा शिकार खेलने गया, या मेरे मालिक मेरे बच्चे की रक्षा करना। आज मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे मेरे स्वामी जी के आचार विचार थे, आज उनका बेटा बिल्कुल उनके ही स्वभाव का निकला। या भगवान, जिंदगी कुछ भी नहीं, इज्जत उतर जा